तुमने विधान को बता दिया है पग फेरे के लिए कितने बजे जाना है? हाँ मैडम जी, मैंने बता दिया विधान बाबा को कि 6 बजे पग फेरे के लिए जाना है। मैडम जी, सुरेश बाबा भी जाएंगे फाल्गुनी को लेने, बता दूंगी। बुलाया आपने? हाँ बेटा, एक इम्पोर्टेंट टेंडर भरना है। मैं जरा काम में अटकी हूँ, तुम बना दोगे? मैं करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू। सुयश, आई एम सॉरी बेटा, मैं तो भूल गई कि तुम्हें पग फेरे के लिए जाना है फाल्गुनी को लेने। रहने दो, मैं ही कर दूंगी। मॉम, विधान जा रहा है ना, तो वो ले आएगा दोनों को। आई श्योर बेटा? ठीक है बेटा। शोम? जी मैडम जी। सुरेश बाबा फाइल। तो तुम क्या पूछ रहे थे? वो फाल्गुनी को लेने के लिए सुयश बाबा जाएंगे या नहीं? मिल गया जवाब? जी। वैसे सुयश को देख के मुझे आज एक महर्षि की याद आई। कौन से महर्षि की मैडम जी? महर्षि विश्वामित्र। उर्वशी ने उन्हें रिझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनके लिए तो कर्तव्यम दैवम, काम ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। आपको देखकर मन में भी एक महान हस्ती की याद आ गई मैडम जी। नाम भूल गए, केकई थी कि मंत्रा? शोम? जी मैडम जी। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। जी। बिट्टू, विधान को आने में अभी 2 घंटे हैं, आराम कर लेना तब तक। What's up? क्या बात है विधान, मैंने तो सुना था कि शादी के बाद पति अपनी पत्नियों को बहुत इंतजार करवाते हैं। अच्छा? पर तुमने तो सारे पतियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। वो क्या है भाभी माँ कि मुझे पता है कि लड़कियों को तैयार होने में, मेकअप करने में 1 घंटा तो चाहिए होता है, तो मैं, आप दोनों 2 हो तो मैं 2 घंटे पहले आ गया। सही किया ना? लेकिन आप लोग तो पहले से तैयार हो, तो चलते हैं ना फिर। 1 मिनट, तुम अकेले आए हो? हाँ, मतलब जीजू नहीं आ रहे? भैया को बहुत काम था तो वो नहीं आ पाए। मैडम जी, वो मैडम जी। क्या बात है, क्या परेशानी है शोम? बाहर वो आए हुए तेजा। तेजा कौन तेजा? मैडम जी, सांबर गांव का सरपंच है, उसके नीचे बहुत कारीगर काम करे, सारे कारीगर उनकी बात मानने, पर ये किसी की बात न माने। तो हमें उससे क्या? मैडम जी, हमें कुछ ना, सुरेश बाबा को है। सुरेश बाबा को बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। वो क्या है, हमारा जो सिंगापुर वाला ऑर्डर है ना, तो सुरेश बाबा चाहे कि इनके कारीगर उस ऑर्डर पे काम करें। पहले भी बुलाया था इन्हें। तो क्या हुआ? के बताऊं क्यों? सुरेश बाबा थे बिजी, इन्हें करना पड़ा इंतजार। 10-15 मिनट बाद खुद ही चले गए। पागल है? पागल ना मैडम जी, कलाकार है, और आप तो जानते हैं कि कलाकार लोग थोड़ी पागल होते ही हैं। कहने लगा कि आपको हमारे समय की कीमत ना है, तो हमें भी आपके काम की जरूरत ना है। अब बड़ी मुश्किल से मना के वापस लाए हैं। अब सुरेश बाबा फिर बिजी हैं, तो क्या करना है? मैं मिलूंगी उससे, देखती हूँ ये तेजा क्या इंसान है, उसे उसकी जगह दिखानी पड़ेगी। मैनेजर, रिसेप्शन पे कोई तेजा नाम का इंसान है, सांबर गांव से आया है। सरपंच मैडम जी। उसे जरा भिजवा दे। अब देखो तमाशा। मॉम ने समझाने की कोशिश की, लेकिन भैया ने कहा विधान जा रहा है तो दोनों को साथ में ही ले आएगा, तो ये भी कहा ठीक है, तो चलें।
नहीं विधान, तुम दोनों जाओ, मैं सुरेश के साथ ही आऊंगी। और हाँ, अपने भैया से कहना जैसे ही काम खत्म हो मुझे लेने आ जाए। लेकिन भाभी माँ, भैया सच में बहुत बिजी हैं। हम चलते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है विधान, शादी की रस्म है। जब तक वो मुझे लेने नहीं आएंगे मैं नहीं आऊंगी। मैडम, ये तेजा जी हैं। इन्हीं के कारीगरों के साथ रावत इंडस्ट्रीज काम करना चाहती है। ऐसे भिखारियों के साथ हम काम करेंगे? एक मिनट मैडम जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं। हम कलाकार मेहनत कश होते हैं और मेहनत करके कमाना जानते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उत्तरा देवी रावत के साथ ऊंची आवाज में बात करने की? मैम प्लीज काम डाउन, आप शांत हो जाइए। सुरेश बाबा इनके कारीगरों के साथ काम करना चाहते हैं। ये सरपंच है उनके गांव के। ये जो भी हो, सिखा दो इसे, गरीबों को घमंड दिखाने का अधिकार नहीं होता। माफ कीजिएगा उत्तरा देवी, हम कलाकारों को घमंड नहीं बल्कि गर्व होता है अपनी कला पर। अरे घमंड तो आप जैसे पैसे वालों का कहना हुआ करता है। बदतमीज इंसान, चले जाओ यहाँ से। मैम प्लीज लेके जाओ उस भिखारी को मेरे कैबिन में से। आप बैठिए मैम। चलिए चलिए। ये मैडम जी, मैनेजर बेवकूफ है। ये इंसान दोबारा नहीं दिखना चाहिए। नहीं दिखेगा। अरे तुम 3 घंटे से यहीं वेट कर रही हो। मैंने कहा था ना सेठ जी के काम से बाहर जाना है। मेरा फोन भी बंद हो गया था, लेकिन उन्होंने ये भी तो बोला था मेरा इंतजार मत करना। पर मैंने भी तो कहा था कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुमने आज प्रॉमिस किया था कि मुझे आइसक्रीम खिलाओगी। अगर सेठ जी मुझे नहीं आने देते तब भी मेरा इंतजार करती। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं और 5 घंटे नहीं आता तो? तब भी इंतजार करती। अगर मैं कल सुबह आता तो? सुरेश, मैं तुम्हारा 7 जन्मों तक इंतजार कर सकती हूँ। सुयश, कहाँ खोए हो? टाइम देखा है? फाल्गुनी को लेने नहीं जाना? नहीं डिम्पी, मुझे काम है। अरे ये क्या बात हुई? फाल्गुनी तुम्हारा वेट कर रही होगी ना, और तुम्हें पता है ना फाल्गुनी का, अगर तुम नहीं गए ना तो वो जिंदगी भर इंतजार करती रहेगी, समझे तुम? डिम्पी, ये वो फाल्गुनी नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। इस फाल्गुनी को मेरे पैसे से प्यार है, मेरा वेट नहीं करेगी। अरे ये क्या बात हुई? फाल्गुनी को तुम्हारे पैसों से प्यार है? तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम क्या दिन में ही देवदास बन जाते हो? हाँ, यही सच्चाई है डिम्पी। अगर उसे मेरा वेट करना होता ना तो शादी से पहले करती। ये सच नहीं है। सच तो ये है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और वो भी। तुम दोनों जाओ बिट्टू, मैं सुरेश का इंतजार करूंगी। लेकिन भाभी माँ, भैया सच में बहुत बिजी हैं और उन्होंने कहा है कि आपको लेकर आने, तो मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊं। तो मैं भी अपनी मर्जी से आती जाती हूँ, कह देना अपने भैया से। भाभी माँ, नहीं विदा, जीजू माँ सही बोल रही है। जीजू ही आएंगे जीजू माँ को लेने के लिए, और मैं जानती हूँ जीजू जरूर आएंगे। हम चलते हैं, जीजू माँ इंतजार करेगी। चलो ठीक है। लड्डू गोपाल, मुझे सुरेश पे पूरा भरोसा है, वो मुझे लेने जरूर आएंगे।
हेलो। हाँ भाभी माँ, अच्छा भैया नहीं आ पाएंगे तो मैं आ जाऊं आपको लेने? नहीं विधान, मुझे पूरा भरोसा है वो जरूर आएंगे। ठीक है भाभी माँ। इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? वो तो विधान ने मुझे बार बार फोन करके परेशान कर दिया था कि मैं तुम्हें लेने आऊं, तभी आया मैं लेने। इस जिद की क्या जरूरत थी? क्या आप हंस क्यों रही हो? नहीं, वो तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ उठानी पड़ी इसलिए। क्या कर रहे हो जीजी माँ? तू क्या कर रही है बिट्टू? तो सुधर जा, इस घर की बहू है तू, थोड़ी जिम्मेदारी लेना सीख। चल वहां से प्याज काट। प्याज नहीं काटूंगी मैं, प्याज काटू तो आंख में आग लग जाती, मैं नहीं काटूंगी। कोई बात नहीं छोटी बहुरानी, मैं हूं ना, मैं काट लूंगा। वैसे सच पूछिए तो ये सब काम करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, इतने ढेर सारे नौकर चाकर हैं, सब कर लेंगे। महाराज जी, ये बात आप जीजी माँ को भी समझाइए ना। छोटी बहुरानी, मैंने इन्हें बहुत समझाया, लेकिन क्या करूं, सबका भोजन बनाने का इन्हें बहुत बड़ा शौक है। जीजी माँ ना पहले से थोड़ी सी पागल, पता नहीं सारा काम खुद ही करना होता है। तू नहीं समझेगी बिट्टू। तो समझाइए ना जीजी माँ। अच्छा एक बात बताओ, आप आलू गोभी बना रहे हो है ना, तो अब आप बनाओ या महाराज जी, क्या फर्क पड़ता है? स्वाद अलग हो जाएगा या सब्जी बदल जाएगी, बताओ। तुझे याद है बचपन में तुझे माँ के हाथों की भिंडी कितनी अच्छी लगती थी? लेकिन एक दिन जब माँ बीमार पड़ गई तो वही भिंडी साथ वाली काकी लेके आई थी, जो तुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अब बता ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें एक चीज की कमी थी, अपनों के प्यार की। जब वो खाने में डलता है ना, तो खाने का स्वाद और बढ़ जाता है। लीजिए, सुरेश जी को टाइम पे दे देना। जी।
ओ, तो ये स्पेशल प्यार वाला खाना जीजू के लिए बनाया जा रहा था। जिस तरह का हमारा अपमान हुआ है सोम जी, हमें लगता नहीं कि हम रावत इंडस्ट्री के साथ दोबारा काम कर पाएंगे। देखिए मैडम जो दिन टेंशन में होंगी, वैसे दिल की बहुत साफ है। और आपको क्या करना है, रावत इंडस्ट्रीज को आपकी जरूरत है और दुनिया में सबसे जरूरी चीज है पिज्जा। पिज्जा ज्यादा ले लीजिए। पैसे से मिट्टी की कठपुतली तो खरीदी जा सकती है सोम जी, लेकिन आत्मसम्मान से जिंदा इंसान नहीं। बोलो शोम। मैडम जी, मैंने बहुत मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, पिज्जा भी ज्यादा बोला, लेकिन मारते ना है। तो और पैसे दो उन्हें, इतने पैसे दो कि वो लोग मान जाए। फिर देखो उनकी यूनियन कैसे टूट के बिखर जाती है। एक दो लोग अपनी नाक ऊंची करेंगे, लेकिन बाकी के सब लोग मान जाएंगे। उसके बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जी मैडम जी। जीजी माँ, ये देखो ना, ये दुपट्टे का बॉर्डर निकल गया। भैया सुई धागा ले आइए। जी मैडम। जीजी माँ, सॉरी मैं आपको परेशान कर रही हूँ। तू आज ना कान और दिमाग दोनों खोल के सुन। पहली तो ये कि तू मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती, और दूसरी बात ये कि इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार रहती। अच्छा? हाँ, तुझे तो पता ही है कि जब मैं सिलाई कढ़ाई का काम करती हूँ तो मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। जी मैडम, सुई धागा। जीजी माँ, आपको पता है जब आपके हाथ में सुई धागा होता है ना, आप एकदम देवी माँ का रूप रखते हो। बस फर्क इतना है कि उनके हाथ में तलवार होती है और आपके हाथ में सुई धागा। एक और फर्क है, तलवार काटने के काम आती है और सुई धागा जोड़ने के। ये ले। जीजी माँ, आप बेस्ट हो। मैडम वो टिफिन। आप टिफिन वापस ले आए? जी। बड़ी बहू रानी, सुरेश बाबा ने तो भोजन किया ही नहीं। महाराज जी, शायद उनकी मीटिंग होगी ना, तो उन्होंने बाहर ही खाना खा लिया होगा। जी।